हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे, क्या भारत इजराइल का एहसान चुका रहा है? ये क्वेश्चन भारत पर क्यों उठ रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, ये भी हम बात करेंगे और इजराइल और भारत के संबंधों पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लगभग 8 महीने बीत गए हैं और अमेरिका के मना करने के बाद भी इजराइल ने राफा जैसा हमला फिलिस्तीन पर किया, है ना, जिसके बाद से अमेरिका भी इजराइल के साथ देने से थोड़ा पीछे हट गया है ना। और इजराइल को जो खेप हथियारों की खेप अमेरिका भेजता था उसकी गति भी धीमी पड़ गई। मतलब जो भी सप्लाई हथियारों की अमेरिका के द्वारा की जा रही थी वो पूरी तरीके से बंद नहीं की गई है, लेकिन वो जो सप्लाई है वो थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। और इतने टाइम से जो युद्ध चल रहा है इस कारण जो इजराइल है उसके पास धीरे धीरे जो हथियार है वो खत्म होते जा रहे हैं और कम पड़ते जा रहे हैं, है ना। इसी बीच इजराइल के एक राजदूत जिनका नाम है डेनियल कारमून, उनका एक बयान सामने आता है जिसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक खलबली मचा दी है और भारत पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। डेनियल कारमून का ये बयान है कि शायद भारत कारगिल का एहसान चुका रहा है। जिस प्रकार इजराइल ने कारगिल युद्ध में भारत की सहायता की थी, खुलकर भारत का सपोर्ट किया था, उसी प्रकार भारत भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है ना। अब ऐसा बयान उस राजदूत ने दिया है, इजरायली राजदूत ने, जिनका नाम है डेनियल कारमोन, और ये भारत में भी इजरायली राजदूत रह चुके हैं 2014 से 2018 के बीच में, है ना। और इनके इस बयान को जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे ब्रिटिश मीडिया हो या फिर अमेरिकन मीडिया हो, ये लोग इसे हथियारों की सप्लाई से जोड़कर देख रहे हैं, है ना। कि भारत हथियारों के संबंध में कुछ हेल्प कर रहा है, इससे जोड़कर सारे इंटरनेशनल मीडिया भारत पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इस प्रकार की और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जिसमें भारत पर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, है ना। हम जनवरी की बात ले लें। जनवरी में स्पेन के एक मंत्री ने ये बयान दिया था इंटरव्यू में कि उन्होंने जो स्पेन की बंदरगाह है वहाँ पे एक जहाज को रोका है जिसमें लगभग 27 टन विस्फोट है। और ये कहा, उनके द्वारा ये कहा गया था स्पेन के मंत्री के द्वारा कि वो जो जहाज है वो भारत से इजराइल की ओर जा रहा था। कुछ 27 टन विस्फोटक की बात उसमें कही थी उन्होंने इंटरव्यू में। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भी ऐसा कुछ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी जिसमें उसने कहा था कि भारतीय मिसाइल्स का उपयोग गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा किया जा रहा है ना, जो कि बाद में झूठा साबित हुआ था। इस टाइम पे एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें मलबे के टुकड़े को भारतीय मिसाइल का टुकड़ा बताया जा रहा था, है ना। बाद में जब मतलब बाद में ऐसी जांच हुई, बहुत सारी न्यूज जब हकीकत सामने आई तो उसमें पता चला कि वो मलबे का टुकड़ा था, वो एक मेडिकल इक्विपमेंट का टुकड़ा था जो यूएन के कैंप में लोगों के उपचार के लिए उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो भारत के खिलाफ उठाई जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि भारत के खिलाफ अभी भी ऐसा कोई सा ठोस सबूत नहीं मिला है जो साबित करता हो कि भारत सच में इजराइल को ऐसी कुछ मदद कर रहा है या हेल्प कर रहा है। अगर हम बात करें कि इजराइल ने कैसे भारत की हेल्प की थी कारगिल युद्ध में, हम सब जानते हैं कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था, है ना, जिसे कारगिल युद्ध नाम दिया गया था। कारगिल क्षेत्र में हुआ था इसलिए इसे कारगिल युद्ध कहा गया था। ठीक है, तो कारगिल युद्ध में जो पाकिस्तानी सेना थी वो ऊंचाई पर थी, पहाड़ी पर थी, है ना। पहाड़ी से वो और नीचे की साइड भारतीय सेना थी। तो भारतीय सेना को बहुत मुश्किल हो रही थी कि जो ऊंचाई पर सेना है उसको काबू कर पाए या जो क्षेत्र है उस पर काबू कर पाए। ठीक है, तो उस टाइम पे इजराइल ने भारत की मदद की और भारत को लेजर गाइडेड बम दिए थे और भी हथियार दिए थे, जिससे भारत की जो मुश्किलें थी हल हो गई थी और भारत वो जो युद्ध था वो जीत गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इजराइल ने भारत की मदद की थी। तो इसी को लेकर जो इजरायली राजदूत हैं उन्होंने बयान दिया है कि शायद भारत इजराइल का एहसान उतार रहा है। अगर हम भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो भारत ने 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन ठीक तरीके से जो पॉलिटिकल रिलेशन है दोनों देशों के बीच 1992 के बाद स्टार्ट हुए थे और 1999 में कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की हेल्प की थी। अगर हम व्यापार की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया जाता है और इजराइल के साथ व्यापार करने में भारत का 7वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में, और अगर एशिया में बात करें तो तीसरा स्थान है। और इजराइल की कंपनियां भारत के विभिन्न सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो
या फिर प्रौद्योगिकी क्षेत्र हो, इन सब में जो इजरायली कंपनियां भारत में आके निवेश कर रही हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें तो इजराइल जितने भी हथियार बेचता है उसका 40% अकेले भारत के द्वारा खरीदा जाता है। मतलब कि भारत बहुत बड़ा आयातक है इजरायली हथियारों का, है ना। और इजरायली हथियारों को भारतीय सैन्य बलों में पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही शामिल किया जा रहा है ना, जिसमें से हैरोन, हैरोप और सर्चर सेकंड प्रमुख है। एयरबॉर्न बर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। अगर हम कृषि की बात करें तो दोनों देशों के बीच एक 3 वर्षीय योजना पर दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। और जो इजराइल है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जिसमें भारत नेतृत्व करता है उसका भी हिस्सा बनने जा रहा है। और भारत जो है वो इजराइल से थोड़ी सिंपैथी रखता है, क्योंकि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं और इजराइल के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें थोड़ी सी कहीं सिमिलैरिटी दिखती है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा अनबन चलती रहती है और पाकिस्तान हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। आए दिन भारत के बारे में कोई ना कोई बयान देता रहता है। उसी प्रकार इजराइल के भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ उसका संघर्ष चलता रहता है। अब हम बात करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में, ठीक है। तो जो युद्ध स्टार्ट हुआ इजराइल और हमास के बीच में, ये 7 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था। हमास के कुछ लोगों ने इजराइल पर हमला किया था और इजराइल के कुछ लोगों को बंधक बनाकर वो गाजा पट्टी में ले गए थे, है ना। उसके बाद से ही इजराइल ने एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया और दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया जो अभी तक चला आ रहा है। अब हम बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में, ठीक है। तो ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर 2023 में स्टार्ट हुआ था, जो अभी तक चल रहा है, लगभग 8 महीने इस युद्ध को हो चुके हैं, है ना। हमास के कुछ लोगों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर इजराइल पर हमले किए। इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बनाकर वे गाजा पट्टी में ले गए, ठीक है। उसके बाद से ही इजराइल ने एक सैन्य अभियान चलाया, है ना। हमास ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था अक्सा फ्लड, है ना। उसके बाद से ही इजराइल ने एक सैन्य अभियान चलाया और एक्ट ऑफ वॉर की घोषणा कर दी, जिससे एक नया युद्ध स्टार्ट हुआ दोनों के बीच, हमास और इजराइल के बीच। और ये जो 2023 का युद्ध है ये हमास और इजराइल के बीच होने वाला पहला युद्ध नहीं है। इससे पहले भी 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला जो युद्ध हुआ था वो 2008 में हुआ था। उसके बाद, है ना, पहला युद्ध हुआ था 2008 में हुआ था, 2012 में, उसके बाद 2014 में और 2021 में भी दोनों के बीच एक संघर्ष हो चुका है। अगर हम बात करें कि हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया था, तो हमास जो संगठन बना था, है ना, इस संगठन का गठन ही इसलिए हुआ था ताकि वो फिलिस्तीन के लोगों के जो हित है उनकी रक्षा कर सके और इजराइल, है ना, इजराइल के अत्याचारों से अपने लोगों को बचा सके। इसलिए इस समूह का उदय हुआ था। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ने का कारण यह है कि इजराइल का कहना है कि जो भी लोग हमारे पकड़े हैं हमास से, हम उनको छुड़वाना चाहते हैं और हमास की जो सैन्य शक्ति और प्रशासनिक शक्ति है उसको खत्म करना चाहते हैं गाजा पट्टी से। और अगर हम इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की बात करें तो दोनों के बीच संघर्ष दोनों के निर्माण से ही चला आ रहा है ना। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था, है ना, और अभी तक चला आ रहा है। उसी प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी संघर्ष है। संघर्ष तब से चलता आ रहा है, उनके निर्माण से, उनके गठन से, और वो अभी तक यहाँ तक चला आ रहा है, ठीक है। जो फिलिस्तीन है वो इजराइल को स्वीकार ही नहीं करता कि इजराइल नाम का कोई देश है। और जो यरूशलम है वहाँ पे इस्लामिक धर्म का एक धार्मिक स्थल है, उसको लेकर भी दोनों के बीच बहुत विवाद उठते रहते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार की वीडियो आपको रोज रोज मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे संबंधित PDF व नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।